हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर पहले इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक प्रोफेशनल चैलेंज लाइफ के अंदर देखने को मिल रहा है। दूसरा, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक इम्पॉर्टेंट मकसद ये भी था कि यदि कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाए तो वहाँ पर इस बात को पहले इंश्योर करना पड़ता है पंचांग से कि वो जो दिन है वो अमावस्या ना हो। ठीक है। अगर अमावस्या निकली तो ऐसे स्थिति में जो हमारा कर्णा लॉर्ड होगा वो हो सकता है राहु या केतु की तरफ मूव कर जाए। इस कुंडली के अंदर हम देखें तो सूर्य जो है वो तकरीबन 14 डिग्री के हैं और जो चंद्रमा है वो 22 डिग्री के हैं। दोनों का जो नक्षत्र है वो ऑलमोस्ट सेम है। चंद्रमा एक दिन में उसी नक्षत्र में रहते हुए पाए जाते हैं। अब इस कुंडली में अगर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो दोनों ग्रह हैं उनके बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है। 6 डिग्री अगर ऐड करेंगे सूर्य में तो आ जाएगा 20 और 6 के बाद 2 डिग्री और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22। अगर सूर्य और चंद्रमा एग्जैक्टली जीरो जीरो हो जाए यानी कि दोनों सेम डिग्री पर आ जाए तो उनके बीच का फासला जो है वो तो 0 डिग्री हो जाएगा। दैट इज कंप्लीट अमावस्या। यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन ले रहे हैं तो ये हो रहा है तकरीबन 8 डिग्री का डिफरेंस। 8 डिग्री का अगर एंगुलर डिफरेंस बन रहा है तो ऐसे कंडीशन में पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं पर कोई चुनौती बन सकती है, क्योंकि 12 डिग्री के बाद जाके तिथि में चेंज देखने को मिलता है। इस कैलकुलेशन से यदि देखें तो जो तिथि है वो तकरीबन तकरीबन वैसा ही फल करती हुई नजर आती है जैसा कि एक अमावस्या की तिथि काम करती है। पहली चीज। दूसरी चीज, 10th हाउस के अंदर इस कुंडली में एक सूर्य का बैठना उसे हम अच्छा कह सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पर कि भाग्य के स्वामी जो है वो दशम में बैठे। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम जो खड़ी हुई वो ये कि सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ और चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ गए, जिसकी वजह से अष्टम भाव का प्रभाव भी सूर्य के साथ शामिल हो गया। एक चीज तो ये दिक्कत हो रही। ऐसी स्थिति में जब सूर्य की दशा प्रभाव काम करेगी तो जाहिर सी बात है नक्षत्र के आधार पे अष्टम भाव अचानक वाले तत्व भी कार्य करते हुए नजर आएंगे और सूर्य और चंद्रमा एक साथ होने की वजह से चंद्रमा जो होंगे वो शुभ नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी चुनौती महसूस होना लाजमी है। पहली कंडीशन। दूसरी प्लस पॉइंट जो इस कुंडली में बन रहा है जिससे कि हम थोड़ा सा राहत का अनुभव कर सकते हैं वो ये है कि जो बुध है उसका सूर्य के साथ राशि परिवर्तन है। जब बुध सूर्य के साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो ऐसे स्थिति में इवन दो कि ये जो चार्ट है ये अमावस्या वाला प्रभाव लेता है, लेकिन बुध उच्च राशिस्थ अपने भाव में, लेकिन फिर वही कि भाव का स्वामी और भाव दोनों ही चंद्रमा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ों में देरियां होना स्टेटस के अंदर लाजमी हो जाता है। तो पहली कंडीशन तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, अष्टम भाव का प्रभाव एक तो भाग्य के स्वामी के साथ भी हो रहा है और कहीं ना कहीं दशम भाव और उसके स्वामी के साथ भी हो रहा है। ऐसे में जो परिवर्तन है उसने ये तो अच्छा किया कि भाग्य को फ्री कर दिया, लेकिन स्टेटस के लिए थोड़ी सी चुनौती बनी हुई नजर आती है। दूसरी तरफ से अब थोड़ा दशाओं के साथ चलते हैं। अगर हम दशाओं को समझने की कोशिश करें तो इस समय सूर्य और चंद्र कुंडली से शनि जो है उनकी दशा चल रही है, जो कि पंचम और षष्ठ भाव के 10 नंबर यहाँ पे लिखा है और 11 नंबर यहाँ पे लिखा है, इसके स्वामी है। और यहाँ पे शनि नीच राशिस्थ भी है और वक्र अवस्था में भी है। ऐसे स्थिति में शनि जो है कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठकर वो भी अपने आप को वक्री अवस्था में रखते हुए, जिसे हम शुभ कह सकते हैं, तीसरी दृष्टि से दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और दसम भाव का स्वामी चंद्रमा और सूर्य वाली कुंडली से 12वें भाव में बैठा हुआ है, जो परिवर्तन के बाद दोबारा से लगन में आता है। इसका मतलब है कि जीवन के अंदर किसी चीज को लेकर शुरुआत में एक संघर्ष बनता है और जब परिवर्तन वाली दशा अपना काम करती है तो किसी तरीके से कोई रुके हुए कार्य का बनना सामने आ सकता है। तो पहले तो हम दशा को देखें। शनि की महादशा है, सूर्य से हम लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में चीज़ों को थोड़ा सा देर से करना, और चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से पंचम और साथ ही साथ कहीं ना कहीं षष्ठ भाव जो कि हमारी दैनिक दिनचर्या जॉब सर्विसेज के लिए देखा जाता है उसके स्वामी होकर अष्टम में जुड़ना थोड़ा सा उस क्षेत्र में चीज़ों को धीमा करता हुआ नजर आता है।
इसके बाद शनि और सूर्य के बीच में जो रिश्ता बन रहा है वो वैसे तो षडाष्टक है, लेकिन परिवर्तन योग होने के कारण नवम पंचम बन जाता है, क्योंकि ये कुंडली जो है इसमें आपके दसम का संबंध आपके नवम के साथ परिवर्तन योग के साथ बना हुआ है। ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि सरकारी क्षेत्र में कार्य कराने में सक्षम होता है। तो हमने सूर्य कुंडली चंद्र कुंडली से समझ लिया। इसके बाद हम देखें अगर लगन कुंडली से, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि दसम भाव की जब हम बात कर रहे हैं, या हम यदि इस कुंडली में सर्विस छठे भाव की बात कर रहे हैं, तो महादशा का जो स्वामी है वो छठे भाव से 12वें और दसम भाव से 8वें होने की वजह से स्टेटस में राइज में कहीं ना कहीं डिले भी थोड़ा सा कर रहे थे। अब ये तो उनकी जो प्लेसमेंट पोजीशन थी उसकी वजह से हो रहा था। इस समय की स्थिति को अगर देखने की कोशिश करें, तो सूर्य और बुध की दशाएं काम कर रही हैं, जिनके बीच में एक परिवर्तन योग कार्य करता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ तात्कालिक गोचर कुंडली को अगर ध्यान से समझा जाए, तो इस समय कुंडली के अंदर शनि का जो प्रभाव है वो तीसरे भाव में है, जो कि किसी भी तरीके का कोई रिटर्न कम्युनिकेशन वर्क हो उसको कराने में सक्षम हो सकता है। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी हम हमेशा देखते हैं रिगार्डिंग किसी भी तरीके का फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जैसे जैसे शनि जो है वो अपनी डिग्रियों में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, वैसे वैसे कहीं ना कहीं उनका संबंध राहु से बनेगा। इस समय शनि का जो नक्षत्र संबंध है वो मंगल से बना हुआ है, जो कि पंचम और द्वादश के स्वामी होने के कारण कहीं ना कहीं चीजों में परेशानियां, साहस, पराक्रम मांग रहे हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तो मैंने कहा कि सूर्य और बुध का क्योंकि परिवर्तन है, ऐसे स्थिति में अगर परिवर्तन के साथ देखेंगे तो अचानक से कोई एक चीज होना लाजमी है। दूसरा, अगर बिना परिवर्तन के आप अभी इस चार्ट को नॉर्मल रीड करते हैं, तो सूर्य से और चंद्रमा से भी जो बुध है उसका 12वें बैठना ये जाहिर करता है कि व्यक्ति इस समय कहीं ना कहीं स्टेटस को लेके ना सिर्फ की मन से बल्कि आत्मा से भी परेशान होगा। बहुत सिंपल से फंडामेंटल्स यूज कर रहा हूँ, कहीं पे भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। जिसकी दशा चल रही है उससे अंतरदशा स्वामी का संबंध। तो यहाँ पे हम बात करें शनि, शनि जो है वो सेकंड हाउस लॉर्ड है और थर्ड हाउस लॉर्ड है। अगर हमारे को किसी तरीके का लेटर कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशंस करने हैं तो शनि की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी दशा ओके है। शनि कारक तत्व रखते हैं प्रोफेशन का, तो प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीजों का होना ओके है। सूर्य जो है वो भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भाग्य का या किसी अफसर का सामने आके कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करना ये भी बनता है। इसमें सिर्फ चंद्रमा के साथ जो उसका संबंध बन रहा है वो चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। और डिग्री वाइज क्योंकि दोनों ग्रह थोड़े से चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं जो जन्म का एक भाव है उसमें थोड़ा सा राहु का प्रभाव मिक्स होगा। वहां पे भले हमें प्रतिपदा दिख रहा हो, लेकिन एक नई तिथि का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच की डिग्री जो है वो 12 डिग्री से ज्यादा हो जाए। यहाँ पे ऐसी होती हुई नहीं दिख रही। इसकी वजह से राहु का एक प्रभाव कहीं ना कहीं कार्य करता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से आपको तीसरे भाव में राहु के बैठने के कारण कुछ चुनौतियां कम्युनिकेशन में, पत्राचार के अंदर महसूस होती हुई नजर आ रही हैं। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, भाग्य के स्वामी के साथ साथ दसम भाव के और सप्तम भाव की स्वामी बुध की दशा का चलना। इसीलिए 17 फरवरी से लेके 6 अप्रैल तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कनेक्ट करने में मेरे हिसाब से तो ठीक है। और परिवर्तन क्योंकि इन दोनों के बीच में है, तो अचानक से यहाँ पे कोई कार्य बनते हुए नजर आ सकते हैं अप्रैल तक, क्योंकि दसम का प्रभाव देखने को मिलता है। और जब बुध की दशा का प्रभाव अंत होता है, तब फिर केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आएगा कुछ दिनों के लिए। केतु का जो प्रभाव है वो हो सकता है कि प्लेस चेंज कराने की कोशिश करे। रीजन क्लियर है। एक तो ये कि केतु नवम में बैठे हैं। दूसरा, केतु बुध के साथ या सूर्य की तरह प्रभाव करें तो सूर्य और बुध का कनेक्शन है। 7वें और 9वें का दशा प्रभाव लंबी यात्राओं की तरफ इंगित करते हैं लाइफ को। एक चीज। दूसरी चीज कि दशमांश की कुंडली में अगर हम ध्यान से देखें, तो जो दशा चल रही है उसके अंदर जो बुध का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके इस दशमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस लॉर्ड है, इसलिए वो सपोर्टिव होंगे। दूसरी तरफ पे सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं तीसरे भाव से संबंधित है। हाँ, उनको दिशा बल दशमांश की कुंडली में नहीं मिल रहा, ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। और दूसरी बात हो रही है वो ये
कि इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जो सूर्य और बुध के बीच का संबंध है, वो थोड़ा-सा षडाष्टक बनने के कारण चीज़ों का देर होना, इसमें भी दशमांश के प्रभाव के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इफ़ेक्ट कर रही हैं। जहाँ तक आप देखेंगे तो अगेन शनि जो कि अष्टम भाव के ही स्वामी हैं, अष्टम में ही बैठे हैं, वक्र अवस्था में ही रहेंगे, उनका भी प्रभाव कहीं न कहीं है। इसकी वजह से शनि की दशा के अंदर कार्य क्षेत्र में अष्टम प्रभाव यानी कि डिले होना, चीज़ें धीरे होना, ये होती हुई नज़र आई। यहाँ पे इनका जो प्रभाव है, ये नवपंचम होने की वजह से मुझे लगता है आपका जो कागजी कार्य है, वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि बुध का जो संबंध है, वो बेसिकली पत्राचार से भी होता है, कम्युनिकेशन से भी होता है, लेकिन वो षडाष्टक संबंध होने की वजह से चीज़ें थोड़ी-सी डिले होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन क्योंकि बुध जो है वो दशमांश में फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस लॉर्ड दिखाई देते हैं, इसलिए 6 अप्रैल तक इनका प्रभाव हमें पॉजिटिव नज़र आता है। केतु को भी अगर हम देखें तो उसका संबंध भी कहीं न कहीं पंचम और द्वादश से होने की वजह से हो सकता है कि आगे जाके कुछ नए प्रमोशंस और उसकी वजह से कुछ नई जगहों पे जाके कार्य करने को आपको मौका मिले, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शुक्र जो है उसका संबंध कहीं न कहीं कुंडली के लगन भाव से या दशमांश कुंडली के लगन से बनता हुआ नज़र आता है। ऐसी स्थिति में वो बीइंग अ फिफ्थ लॉर्ड कहीं न कहीं अचानक से सपोर्ट करने में सक्षम हो सकते हैं। तो मोटी-मोटी जो चीज़ें यहाँ पे हमें समझनी थी उसमें एक मेजर फैक्टर ये कि इवन दो जो जन्म है उसमें तिथि जो आ रही है वो तो आ रही है प्रतिपदा, लेकिन डिग्री के हिसाब से कहीं न कहीं एक प्रभाव ऐसा दिखता है कि राहु का अंश मात्र प्रभाव अभी भी कार्य करता हुआ नज़र आ रहा है, और राहु का इस कुंडली में तीसरे भाव में बैठना सीधे-सीधे इस बात को इंगित करता है कि वो किसी प्रकार के फॉर्मल कम्युनिकेशंस में कुछ ना कुछ रुकावटें लगाने में सक्षम थे। धन्यवाद।